वजारत दाखिला के मातहत वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा नादरा सेंटर लिफ्ट से महरूम। बुजुर्ग और मासूर शहरी अपनी बुनियादी हक प्रोसेस कराने के लिए ख्वार होने लगे। ब्लू एरिया नादरा ऑफिस की लिफ्ट गुज़िश्ता कई रोज से खराब, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ जमान मुगल से। जी जमान, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, भारी भरकम रेवेन्यू लेने वाला नादरा का जो इदारा है, जो वफाकी वजारत दाखिला के मातहत काम करता है, और उसकी कई रोज से लिफ्ट खराब है और जो माजूर शख्स है और जो व्हील चेयर के ऊपर है वो इस सहूलत से महरूम है और वो लिफ्ट जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते और सीढ़ियां चढ़ के जाना उनके लिए नामुमकिन है। और जो नादरा हुकाम है, कई रोज से लिफ्ट खराब होने के बावजूद जो उनकी इस तरफ कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। और आज भी देखा गया है कि नादरा दफ्तर के बाहर जो है वो कई खवातीन जो है व्हील चेयर पर मौजूद थी और वो प्रोसेस करवाना चाहती थी, लेकिन लिफ्ट के ना होने की वजह से वो प्रोसेस से महरूम रही हैं। और खवातीन की तरफ से ये अपील की गई है कि हुकाम बाला इसकी तरफ तवज्जो दें ताकि ये जल्द अज जल्द लिफ्ट ठीक हो, ताकि हम लोग जो है अपना प्रोसेस करवा सकें। जी सही जमान, ये बताएगा क्योंकि लिफ्ट खराब है तो नादरा का मेगा सेंटर है, ये किस तरह माजूर अफराद जो हैं या बुजुर्ग जो शहरी हैं, सीनियर सिटीजन है, किस तरह इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए? ये बिल्कुल, क्योंकि मेगा सेंटर है उसके मुख्तलिफ फ्लोर हैं और उसके लिए लिफ्ट लगाई गई है, लेकिन लिफ्ट कई दिनों से खराब है और खराब होने की वजह से जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और जो बुजुर्ग शहरी आते हैं उनका प्रोसेस भी इसी वजह से रह जाता है। और नादरा हुकाम जो है उनकी अभी तक ये तवज्जो इस तरफ मबजूल नहीं हो सकी है कि वो कितने दिनों में जो लिफ्ट ठीक होगी ताकि वो बुजुर्ग शहरी जो है वो अपना प्रोसेस करवा सकेंगी। सही। अच्छा जमान मुखल, ये भी बताएगा इस सवाल से नादरा हुकाम का कोई इस हवाले से मौक़िफ़ अभी तक सामने आया है? ये नादरा की तरफ से जो एक रस्मी कार्रवाई होती है और रस्मी कार्रवाई ये है कि हमने इसकी जो कंप्लेन है वो लॉन्च कर दी है और जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, इंजीनियर हैं, वो इसको देख रहे हैं और जल्द ही ये ठीक हो जाएगी। जी सही, बहुत शुक्रिया जमान। वजारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश की हिदायत। PTA ने वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर शुरू कर दिया। मजीद इस हवाले से जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ नदीम चौधरी से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश के मामले पर हदायत की गई है कि उनको 30 तारीख तक उनको मोहलत दी जाए और PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPN को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला किया है। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत दी गई। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। VPN की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। ज़राए का ये भी कहना है कि VPN की बंदिश के हवाले से दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा और इस वक्त 30 तारीख तक उनको मोहलत दिए जाने का इम्कान है। जी सही, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए नदीम। FIA लॉ डिपार्टमेंट में तरक्कियों का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन वजारत दाखिला और FIA से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सरदार ने FIA के अफसरान की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक FIA में डायरेक्टर लॉ की असामियों के लिए दस्तियाब कैडर को गलत बताया गया। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक वर्किंग पेपर्स के मुताबिक सिर्फ 1 पोस्ट का बताया गया, जबकि कवायद के मुताबिक 4 पोस्टें खाली हैं। मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान बाकायदा मुज़ाकराती अमल शुरू न हो सका। एक्शन कमेटी की जानिब से लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी जारी हैं। ज़राए के मुताबिक एक्शन कमेटी ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में चंद अहम और मुख्तसर नुकात रख दिए। मुतालबात में एहतजाजी तहरीक के दौरान होने वाले एहतजाजों पर दर्ज झूठे मुकदमात का खात्मा, कमर्शियल बैंकों का टैरिफ शामिल, प्रॉपर्टी टैक्स 14% करने के ऑर्डिनर समेत दीगर और मुतालबात भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि 24 नवंबर के एहतजाज की राह में हायल रकावटों को हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त किया गया। जाली हुकूमत रकावटें खड़ी करने की हिमाकत न करे, पहले भी रकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे, इस बार भी पहुंचेंगे। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कंटेनर्स अवाम के जोश जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। अलीमीन गंडापुर के सरबराही में पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस बार मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। बानी PTA और तमाम सियासी कैदियों को निकाल कर मैंडेट को वापस करना होगा। नेशनल एक्शन प्लान की सेंट्रल एपेक्स कमेटी के इजलास का दिन और टाइम फ्रेम तब्दील कर दिया गया। आज होने वाला एपेक्स कमेटी का इजलास अब कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इजलास में असरिया क़यादत शरीक हो गई। वज़राए आला, वफाकी वज़रा, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इजलास में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। साथ दहशतगर्दी के नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग पर गौर होगा।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़े वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटे और बुशरा बीबी की जाली रसीदों में जमानत कबल गिरफ्तारी केस की समाअत एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफसल मजूका ने की। बुशरा बीबी और बानी पिटाई अदालत में पेश न हुए। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अदालत में पेश हुए रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांगा। खालिद यूसुफ चौधरी वकील ने बानी पीटे और बुशरा बीबी की तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा कराई। अदालत ने अबूरी जमानतों में तोसी करते हुए केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को ब्लैक लिस्ट करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त महमूद अख्तर नकवी की जानिब से दायर की गई थी। दरख्वास्तगार महमूद अख्तर नकवी मुकदमे की समाअत में पेश नहीं हुए। अदालत ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की। केस की समाअत 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। बात करें स्टेज अदाकारा नरगिस पर मुबैना तशद्दुद के मुकदमे की, तो मुल्ज़िम माजिद बशीर के बुरी जमानत पर समाअत। सेशन कोर्ट लाहौर ने मुल्ज़िम माजिद बशीर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुल्ज़िम माजिद बशीर की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्ज़िम माजिद बशीर की जमानत में 2 दिसंबर तक तोसी कर दी है। अदाकारा नरगिस की मुद्दत पर थाना डिफेंस सी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर निजी कॉलेज की तालिबा से ज़्यादती की अफवाहों का मामला। सोशल मीडिया पर मुतासरा तालिबा की वालिदा का दावा करने वाली खातून को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। अदालत ने मुल्ज़िमा सारा को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्ज़िमा को लाहौर साथ दहशतगर्दी अदालत के 8वें जज मंजर अली गुल की अदालत में पेश किया गया। लाहौर में जहां लाखों करोड़ों मालियत की चोरियां अरूज पर, वहीं गरीब की सवारी साइकिल और माल मवेशी तक महफूज नहीं। रवां साल के 10 माह के दौरान 443 साइकिलें और 991 मवेशी चोरी किए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा APN न्यूज़ नादर चौधरी से। जी नादर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहाँ पर दीगर संगीन वारदातें चोरी और डकैती की जो है रोज़ाना डिस्कस होती हैं, आज आपको बताते हैं कि रवां साल के 10 माह के दौरान यानी कि माह अक्टूबर के आखिर तक जो है वो लाहौर में गरीब की सवारी साइकिल जो है उसको भी नहीं छोड़ा गया और साइकिल चोरी की जो है वो 443 जो है वो वारदातें हुई, जबकि मवेशी जो हैं शहरियों के वो भी महफूज नहीं हैं। और रवां साल 10 माह के दौरान जो है वो 991 जो है वो मवेशी चोरी की वारदातें जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। डिवीज़न वाइज अगर बात की जाए तो इकबाल टाउन डिवीज़न में 102 साइकिलें जो है वो चोरी हुई हैं, जबकि जो 82 जो मवेशी हैं वो चोरी किए गए। कैंट में 96 साइकिलें चोरी हुई, जबकि 272 मवेशी चोरी हुए। मॉडल टाउन डिवीज़न में 76 जो है साइकिलें चोरी हुई और 209 जो है वो मवेशी चोरी किए गए। सदर डिवीज़न में 76 साइकिलें चोरी हुई, उसके साथ 320 मवेशी चोरी किए गए, जबकि सिविल लाइन डिवीज़न में जो 55 जो साइकिलें जो है वो चोरी हुई और 57 जो है वो मवेशी चोरी की वारदातें रिपोर्ट हुई। इसके अलावा सिटी डिवीज़न जो कि लाहौर शहर का सबसे बड़ा डिवीज़न है, इस हवाले से आपको पता चला कि वहाँ पर 39 साइकिलें चोरी हुई और 51 जो है वो मवेशी चोरी की वारदातें अमल में आई। आपको इस हवाले से ये पता चले कि जो मवेशी चोरी की वारदातें हैं, मवेशी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको चोरी करके ले जाना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन जो चोर हैं वो एक मुनज़्ज़म तरीके से ये चोरी की वारदात करते हैं। इसमें बड़ी गाड़ी इस्तेमाल होती है मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जबकि साइकिल चोरी जो है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, उनकी जो है वो 443 साइकिलों की जो चोरी है वो एक लम्हा फ़िकिया है कि आया कि चोर गरीब हो चुके हैं या ये कोई मनशियात के आदी अफराद है जो कि गरीब की सवारी जो है उसको भी नहीं छोड़ रहे। जी, दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू हो गई। दरख्वास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना हो गए। 1 से 10 फरवरी तक बाकी हज वाजबात जो है वो अदा करना लाजमी होंगे। तर्जमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक दूसरी किस्त कुरानंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। हज दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू हो गई है। दरख्वास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासे बनाने के रेफरेंस की समाअत सीनियर वकील फारूक एच नाइक पेश नहीं हुए। सिंध की एहसाब अदालतें समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की नैब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 6 साल से पेशी पर आ रहे हैं। हमारी लीडरशिप की यह हिदायत थी कि हमें अदालतों के सामने जरूर पेश होना है। अदालतों के सामने पेश होकर अपने आप को मुकम्मल तौर पर क्लियर करवाना है। हमारे वकला की अब ये इस्तदा है कि नैब के कवानीन में तरमीम के बाद
मेरे खिलाफ जो रेफरेंस है वो दायरा इख्तियार में नहीं आता। बात करें शहर कायद की, कराची में दिन के औकात में दर्जा हरारत में कमी आना शुरू हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि सूरज भी पूरी आबोताब के साथ चमकेगा। मौसम का अहवाल बता रही हैं कराची से आबता खान। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम में तब्दीली आना शुरू हो चुकी है और दिन के औकात की अगर बात की जाए तो उसमें दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ई होना शुरू हो चुकी है। दिन के औकात में मतलब साफ़ रहता है और तेज़ धूप का राज भी बरकरार रहता है। अगर इस वक्त हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और महसूस किया जाने वाला जो दर्जा हरारत है वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। हवा में नमी के तनासुब की अगर हम बात करते हैं तो हवा में नमी का तनासुब जो है सुबह के औकात में कम होता है, दोपहर में बढ़ जाता है और शाम में फिर दोबारा जो है उनमें कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत जो है आज 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। अगले 24 घंटों की बात की जाए तो अगले 24 घंटों में मौसम खुश्क और जो दिन में मतलब साफ़ रहेगा और मौसम जो है वो खुश्क ही रहेगा और गर्म और मरतूब जो है मौसम महसूस किया जाएगा। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में पहली बार पाकिस्तानी फैशन एग्जीबिशन मुनक़िद की गई, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर फैशन डिज़ाइनर्स HSY और दीपक परवानी और दीगर डिज़ाइनर्स ने शिरकत की और अपने जदीद और दिलकश डिज़ाइन से जिसमें कपड़े, ज्वेलरी और दीगर अशिया भी पेश की गई। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा सज्जद अली ने खुसूसी शिरकत की। एग्जीबिशन के तमाम स्टॉल्स का दौरा करते हुए डिज़ाइनर की तख्लीकात को खूब सराहा। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने कहा, यह एग्जीबिशन न सिर्फ हमारी सकाफत को नुमाया करती है बल्कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत करने का बेहतरीन जरिया। रियाज फैशन के CEO अदरान बशीर शर्मैन और आयशा जमान का कहना था, टीम वर्क और विजन की बदौलत इवेंट कामयाबी से मुनक़िद किया गया, जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी फैशन की खूबसूरती को उजागर किया बल्कि इसे बैन अवी सतह पर पजीराई भी दिलवाई।